राहुल गांधी ने मनुस्मृति के एक श्लोक का हवाला देते हुए महिलाओं को पति, पिता और पुत्र के अधीन रखने वाली सोच पर सवाल उठाए। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राहुल गांधी देश की बेटियों को भड़काने और युवाओं को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। भारतीय परंपरा के मनुस्मृति की अच्छाइयों और कालगणना के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। इन दोनों में से आप किससे सहमत हैं? नमस्कार, मैं हूं रचना नितेश और आप देख रहे हैं बियॉन्ड द न्यूज यूपी एडिशन। दरअसल देश और उत्तर प्रदेश में मनु पर महाभारत पर बहस छिड़ी हुई है। राहुल गांधी ने शनिवार को पुणे में अपने छात्रों के गूंज कार्यक्रम के दौरान छात्राओं से बातचीत की थी। इस दौरान उन्होंने मनुस्मृति को लेकर जो कहा, उस पर विवाद शुरू हो चुका है। राहुल गांधी ने मनुस्मृति में महिलाओं के बारे में लिखे गए शब्दों को शर्मनाक बताया। मनुस्मृति और महिलाओं की स्वतंत्रता का मुद्दा उन्होंने इस कार्यक्रम में उठाया और एक श्लोक का हवाला देते हुए महिलाओं को पिता, पति और पुत्र के अधीन रखने वाली सोच पर सवाल उठाए। जाहिर राहुल के बयान के बाद मनुस्मृति में महिलाओं को लेकर लिखी बातों पर एक नई बहस छिड़ चुकी है। राहुल गांधी ने इस बयान के माध्यम से सीधे आरएसएस और बीजेपी पर हमला किया है। जाहिर था राहुल के बयान पर प्रतिक्रिया तो आनी ही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा और कहा, राहुल गांधी देश की बेटियों को भड़काने और युवाओं को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि भारतीय परंपरा में मनुस्मृति की अच्छाइयों और कालगणना के योगदान को किसी भी तरह से नकारा नहीं जा सकता। योगी आदित्यनाथ ने राहुल को एक गैर जिम्मेदार नेता करार दिया और इसके साथ ही विरासत का सम्मान करने की सलाह भी दी है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं दोनों नेताओं ने क्या कहा है। मनुस्मृति का माइंडसेट, महिलाओं को दबाने का माइंडसेट। तो मेरा सवाल है और आपसे सवाल है कि जंतर मंतर में गालियां लड़कों ने भी दी और लड़कियों ने भी दी, बट प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गाली देना कल्चरल शॉक लगा हमें क्योंकि लड़कियों ने गाली दी। लड़के गाली दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए अलाउड है, मगर अगर लड़की गाली दे तो कल्चरल शॉक है, शोभा नहीं देता। माइंडसेट क्या है कि लड़की की एक जगह है, वो पिंजरे में बंद होनी चाहिए, उसका कंट्रोल रहना चाहिए, उसको काम नहीं करना चाहिए और लड़कों को फुल फ्रीडम मिलनी चाहिए। आप बताइए सही बात क्या है? और आप भारत के बच्चों को, भारत के नौनिहालों को उस दिशा में क्यों ले जाना चाहते हैं जहां पर किसी माता को या किसी अन्य व्यक्ति को बाद में लज्जित होकर के माफी मांगनी पड़े? आपने देखा होगा जंतर मंतर में अभी एक बेटी ने प्रधानमंत्री जी मोदी जी के प्रति किस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग किया था और बाद में उस बेटी की मां, वो बेटी भी अपने शब्दों को वापस लेती है, माफी मांगती है। उसकी माता पिता ने भी इस बात को स्वीकार किया कि उनकी बेटी ने गलत बोला है। आप क्यों अर्बन नक्सलियों के हाथों भारत की वर्तमान पीढ़ी के भविष्य को खराब करना चाहते हैं? क्यों भारत की विरासत को बर्बाद करना चाहते हैं? क्यों भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं? आपसे एक जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपनी सकारात्मक भूमिका की अपेक्षा देश रखता था, लेकिन आपने उन भूमिकाओं को भी बर्बाद कर दिया, समाप्त कर दिया। अब समझते हैं राजनीति की इनसाइड स्टोरी को कि दरअसल इन बयानों का मतलब क्या है। ये पूरा घटनाक्रम राजनीति की दो बुनियादी विचारधाराओं के सीधे सीधे टकराव को दर्शाता है। जहां पर राहुल गांधी का दाव संविधान बनाम मनुस्मृति की ओर ले जाने की है। राहुल गांधी ने पुणे के इस कार्यक्रम में मनुस्मृति के पितृसत्तात्मक नियमों को छोड़कर बाहर आने की बात कही। वो सामाजिक न्याय, वंचितों और महिलाओं के अधिकारों का मुद्दा बनाकर बीजेपी को सामंतवादी सोच का समर्थक सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही जेन ज़ी
और महिला वोटरों को साधने की एक रणनीति के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। वहीं बीजेपी राहुल गांधी के ऐसे बयानों को सनातन परंपरा और पूर्वजों का अपमान बताने की स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है। आपको बता दें कि रायबरेली की जमीन से राहुल को घेरकर योगी आदित्यनाथ अपने कोर समर्थकों को एक बार फिर एकजुट करने और स्थानीय स्तर पर राहुल की राजनीतिक आधार को चुनौती देने की रणनीति बना रहे हैं। अब सवाल आपसे है, खबर तो आपने जान ली, मनु की महाभारत में आप किस ओर हैं? राहुल गांधी की विचारधारा के साथ हैं या फिर योगी आदित्यनाथ की सलाह की ओर? कमेंट करके बताइए।